अथवा नावे हान जोरिगे, थडियेचे रुख जात देखे वेगे, तेची साचो कारे पाहो लागे तव अचल। अथवा जो मनुष्य नाव पर बैठकर आगे बढ़ता है, तब वह नदी के तट पर स्थित पेड़ पौधों को बड़े वेग से पीछे जाते हुए देखता है, और वही जब सच्चाई का विचार करता है तब जान लेता है कि वे पेड़ पौधे अचल हैं। तैसे सकळ कर्मी असणे, ते पुढे मानू निवायाणे, मग आपण पाजो जाणे, निष्कर्मी ऐसा। उसी प्रकार जो मनुष्य जानता है कि समस्त कर्मों का आचरण करते रहने पर भी यह सारा मिथ्या है और मैं स्वयं आत्मस्वरूप की दृष्टि से निष्कर्मा हूँ। आणि उदो अस्ताचे निमाने, न चलता सूर्याचे चालणे, तैसे निष्कर्म्यत्वी जाणे कर्म जोगा। और जिस प्रकार उदय अस्त के सबूत से सूर्य न चलते हुए भी चलता हुआ सा दिखाई पड़ता है, अरे उसी प्रकार निष्कर्मा रहने वाला मनुष्य यदि कर्म करता हुआ दिखाई दिया तो भी वह सच में निष्कर्मा ही होता है। तो मनुष्या सारिखा तरी आवडे, परी मनुष्यत्व ते आसी न घडे, जैसे जळी जलाधारे न बुडे भानुबिंब। वह देखने में तो साधारण मनुष्य के समान जान पड़ता है, परंतु जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष सूर्यबिंब उस पानी में डूबा हुआ नहीं होता, उसी प्रकार वह व्यक्ति समाज में रहकर भी समाज के गुण दोषों में नहीं डूबती। अपनी नैष्कर्म्य स्थिति वह जानता है। तेणे न पाता विश्व देखिले, न करिता सर्व केले, न भोगिता ही भोगिले भोग्य जात। उस अनासक्त मनुष्य ने बिना देखे विश्व को देखे जैसा ही है, बिना कुछ किए सब कुछ किए जैसा है, कुछ उपभोग किए बिना ही सभी वस्तुओं का आस्वाद लिए जैसा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। एके चिठाई बैसला, परी सर्वत्र तो गेला, हे असो विश्व जाला देहे चितो। वास्तव में वह तो एक ही जगह पर बैठा रहता है, पर फिर भी उसने सर्वत्र संचार किए जैसा है। इतना ही नहीं, बल्कि वह स्वयं विश्वरूप हो गया है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जया पुरुषाच्या ठाई कर्माचा खेदु नाही, परी फलापेक्षा कही संचरेना। जिस मनुष्य को कर्म का आचरण करते समय बिल्कुल दुख नहीं होता, तथा कर्म किया जाने पर भी उसके मन में फल की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। अथवा हे कर्म मी करीन, आणि आदरिले सिद्धी नेईन, येणे संकल्पे ही जयाचे मन विटाळेना। यह कर्म मैं करूँगा या यह आरंभ किया हुआ कर्म मैं पूर्ण करूँगा, इस प्रकार के संकल्पों से जिसका मन कभी अहंकर्तृत्व भावना से दूषित नहीं होता। जेणे ज्ञानाग्नीचे निमुखे, जाळली कर्मे अशेखे, तो ब्रह्मची मनुष्य वेखे ओळख तू। जिसने आत्मबोध रूपी अग्नि के मुख में समस्त कर्मों की आहुति देकर उन्हें नष्ट कर दिया। जो कर्म में अकर्म का अनुभव करता है वह ज्ञानी है। उसके कर्मों का फल भोगार्थ या बंधन पर नहीं रहता। वह मानव रूप में रहने वाला साक्षात परब्रह्म ही है, ऐसा तुम समझो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो शरीरी उदासू फळभोगी निरासू, नित्यता उल्हासू होऊनी असे। जो मनुष्य शरीर सुख के विषय में उदासीन
तथा कर्मफल के विषय में निरीच्छ रहता है और सर्वदा उल्लसित वृत्ति से रहता है। जो संतोषाच्या गाभारा आत्मबोधाच्या ओगरा पुरेन म्हणेची धनुर्धरा आरोगिता। जो संतोष के मध्य गृह में भोजन करने बैठता है और आत्मज्ञान रूपी भोजन कितना ही अधिक परोसा जाए फिर भी बस अब यथेष्ट हो चुका ऐसा कभी कहता ही नहीं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। कैसा अधिकाधिक आवडी घेत महासुखाची गोडी सांडवनी आशेसी कुरोंडी अहम भावाची। वह आत्मानंद की मिठास का आस्वाद अधिकाधिक बढ़ती रहने वाली रुचि के कारण अधिक लेता है। वह आशा के साथ अहंकार को उस आत्मानंद के ऊपर निछावर करके फेंक देता है। म्हणोनी अवसरे जे पावे की तेणे चितो सुखावे जे या आपुले परावे दोन्ही नाही। इसलिए जिस समय उसे जो कुछ समयानुसार मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। जिसके मन में ये दोनों बातें कभी आती ही नहीं, यह मेरा है और वह पराया है, आप पर भाव नहीं रहता। तो दिठी जे जे पाहे ते आपणची होये ऐके तेही आहे तोच झाला। वह मनुष्य दृष्टि से जो भी देखता है वह दृश्य स्वयं बन जाता है और वह जो कुछ सुनता है वह श्राव्य विषय वह भी स्वयं बना हुआ होता है। चरणी हा न चाले का मुखे जे जे बोले चेष्टा जात ते तुले आपणची जो। और फिर पैर से चलता है, मुँह से जो कुछ बोलता है, ऐसे जितने भी क्रियाकलाप उससे होते हैं वे सब कुछ जो मनुष्य स्वयं बन गया है। हे असो आता विश्वी पाही जे आपण पे वाचूनी नाही ते आसी कवणते कर्म काई बाधी ते आते। यह बात रहने दो। अब देखो कि जिसे इस संसार में अपने से अलग और दूसरा कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व उसके लिए आत्मरूप होता है। जे भेटे ते वाटे मी, ऐसे तुकाराम महाराज। फिर भला ऐसे मनुष्य के लिए कौन सा कर्म होगा, और यदि कर्म है तो भी वह कैसे बाधक हो सकता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। आणि मत्सरो जेथ उपजे ते तुले नुरेची जे या तुझे तो निर्मत्सरू काई म्हणिजे बोलवरी। और जो द्वैत भाव मत्सर उत्पन्न करता है वह उस मनुष्य में नहीं रहता, इसलिए निर्मत्सर इस शब्द से भी उसका बखान नहीं कर सकते। म्हणोनी सर्वी परी जो मुक्तू तो सकर्मुची कर्म रहितू सगुणू परी गुणातीतू एत भ्रांति नाही। इसलिए जो पुरुष सर्व प्रकार से मुक्त रहता है वह सब प्रकार के कर्म करने पर भी कर्म रहित ही रहता है। वह देखने में तो गुणयुक्त जान पड़ता है पर वास्तव में निर्गुण रहता है, इसमें संशय नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो देह संगे तरी दिसे परी चैतन्या सारिखा असे पाता परब्रह्माचे निकसे चोखाळू भला।
वह चाहे देहधारी दिखाई दिया तो भी मूर्तिमंत चैतन्य ही रहता है और परब्रह्म की कसौटी पर केवल शुद्ध उतरता है। ऐसा ही परितो कवतिके, जरी कर्मे करी यज्ञादिके, तरी तिये लया जाती अशेखे ते आठाई। वह इसी प्रकार का होता है, परंतु ऐसा मनुष्य यदि कुतूहल से यज्ञादिक कर्म करे तो भी वे उसके आत्मस्वरूप में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। अकाळीची अब्रे जैसी, उर्मी विण आकाशी, हारपती आपैसी उदयली शांति। जिस प्रकार बेवक्त आने वाले मेघ वृष्टि किए बिना आकाश में छा जाने पर आपसे आप नष्ट हो जाते हैं, तेसी विधि विधान रहिते, जरी आचरे तो समजते, तरी तिये ऐक्य भावे ऐक्याते पावतीची गा। अरे उसी प्रकार ऐसे मनुष्य के किए हुए सभी कर्म यदि विधि विधान के अनुसार न किए हुए हो तो भी वे कर्म उस कर्ता के ऐक्य भाव के कारण उसी में एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवीर, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुक श्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जे हे हवन मी होता, काय ये यज्ञी हा भोगता, ऐसी बुद्धि सी नाही भिन्नता म्हणोनिया। इसका कारण यही है कि उसकी बुद्धि में ऐसा कोई भेदभाव होता ही नहीं कि यह आहुति है, मैं आहुति देने वाला हूँ और यह यज्ञ का भोक्ता है इत्यादि। जे यष्टा यज्ञ यजावे, ते हविमंत्रादिक आगवे, तो देखत से अविना भावे आत्मबुद्धि। उसी प्रकार यज्ञ करने वाला यष्टा यज्ञ आहुति और उसी के संबंध में होने वाले मंत्र आदि सबको वह आत्मबुद्धि के कारण एक रूपता से अद्वैत भाव से देखता है। म्हणोनी ब्रह्म तेची कर्म, ऐसे बोधा आले जे या सम, ते या कर्तव्यच निष्कर्म धनुर्धरा। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि में ऐसी समत्व की भावना है कि ब्रह्म यही कर्म है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होने के बराबर है। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञै यज्ञे नैवोपजुह्वति। अन्य योगी लोग दैव भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्मरूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। आता अविवेक कुमारत्वा मुकले, जया विरक्तीचे पाणी ग्रहण झाले, मग उपासन जिही आकळिले योगाग्नीचे। अब जिन लोगों ने अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया है और जिन्होंने योगाग्नि की उपासना अपने अधीन कर ली है, यजनशीली अहर्निशी अविद्या हविली मनेसी, जिही गुरुवाक्य हुताशी हवन केले। जो लोग रात दिन अर्थात निरंतर योग यज्ञ करने में निमग्न रहते हैं, जिन्होंने मन सहित अविद्या का होम किया और गुरु के उपदेशों की मंत्र रूपी अग्नि में हवन किया है, तिही योगाग्नि की यजिजे, तो दैव यज्ञ गा म्हणिजे, जेथ आत्मसुख कामिजे पांडु कुमारा। योग रूपी अग्नि धारण करने वालों ने ही यह यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार के यज्ञ को दैव यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, जहाँ केवल आत्मसुख की कामना की जाती है। दैवातव देहाचे पाळण, ऐसा निश्चयो परिपूर्ण, जो चिंतिना देह भरण, तो महायोगी। देह का प्रतिपालन दैवयोग से होता है।
ऐसा जिनका निश्चय होता है, जो देह पोषण की चिंता नहीं करता, वह महायोगी होता है।